1945 5 दिसंबर दोपहर के 2:10 पे अमेरिका के फ्लोरिडा से 5 विमान टेक ऑफ करते हैं। ये 5 विमान फ्लाइट 19 के विमान थे, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट के साथ इनको उड़ाया जा रहा था। ये एक्सपीरियंस्ड पायलट का जो नाम था वो था चार्ल्स टेलर। फ्लाइट 19 के ये 5 विमान 14 क्रू मेंबर के साथ टेक ऑफ करते हैं अमेरिका के फ्लोरिडा से। ये जो विमान थे ये एक रूटीन ट्रेनिंग के तहत ये विमान फ्लाई कर रहे थे। दोपहर के लगभग 4:56 पे अचानक से विमान में रखे कंपास काम करना बंद कर देते हैं। इसके बाद हर विमान में एक बैकअप कंपास भी होता है। बैकअप कंपास भी काम करना बंद कर दिया था। जो पायलट के सीनियर पर्सन थे, स्क्वाड्रन लीडर, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि उनके फ्लाइट में जो कंपास है वो काम करना बंद कर दिया है। हालांकि जो क्रू मेंबर्स थे, जो क्रू मेंबर के साथ पायलट की टीम थी, उन्होंने सोचा कि हम लोग लगता है मैक्सिको के गल्फ में पहुंच चुके हैं, इसलिए हमको फ्लोरिडा पहुंचने के लिए हमको ईस्ट में फ्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कुछ देर बाद पायलट को लगता है अभी हम वेस्ट में हैं, हमको फ्लोरिडा जाने के लिए ईस्ट में ही फ्लाई करना पड़ेगा। तो इस कंफ्यूजन के साथ पायलट की टीम को समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी एक्चुअल पोजीशंस क्या है, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके कंपास काम क्यों नहीं कर रहे हैं। शाम को 7:04 पे उन विमानों से वो लास्ट मैसेज था कि हम लोग इस जगह पर पहुंचे हुए हैं। उसके बाद से 5 विमान का क्रू मेंबर के साथ कोई पता नहीं चला। जब ये मिस्ट्री हुई, ये प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए यूएस ने अपनी एक रेस्क्यू मरीन नाम की एक एयरक्राफ्ट को भेजा पता करने के लिए कि ये 5 फ्लाइट 19 के जो विमान हैं वो कहाँ चले गए हैं। ये विमान रेस्क्यू ऑपरेशंस में निकला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये विमान भी डिसअपीयर हो गया। जहाँ पर ये विमानों के डिसअपीयरेंस के घटनाएं होती हैं उसको आज की डेट हम बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल आज की डेट में भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री बन के रखा हुआ है कि बरमूडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इवन कि आज की डेट में बहुत सारे साइंटिफिक लॉजिक दिए गए हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में सडनली शिप और एरोप्लेन का गायब हो जाना, उनका डिसअपीयर हो जाने के पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है। अमेरिका के फ्लोरिडा से लेके प्यूर्टो रिको और बरमूडा प्लेस तक एक ट्रायंगल का एरिया बनता है। ये एरिया लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस एरिया को ही हम बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का सबसे पहले जो इस्तेमाल हुआ था वो 1964 में गोसी नाम की एक जिस बुक थी उसमें सबसे पहले इस बरमूडा ट्रायंगल का नाम लिया गया था। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल से संबंधित कुछ और कहानियां हैं। कहानियां एक्चुअली जो कहानियां होती हैं, जब वो कहानियां बहुत पुरानी होती हैं, हिस्टोरिकली होती हैं और वो साइंटिफिकली अप्रूव नहीं होती हैं, वेरीफाई नहीं होती हैं, तो उनको हम लेजेंड बोलते हैं, अर्बन लीजेंड बोलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल की कुछ और मिस्टीरियस स्टोरी है, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकला था। क्रिस्टोफर कोलंबस का एक्चुअली वो एशिया के रास्ते खोज रहा था, लेकिन गलती से वो दूसरी दुनिया की तरफ चला गया। 1492 ईस्वी में जब वो नई दुनिया की तरफ जा रहा था तो उसने बताया कि इस एरिया में उसने एक जलता हुआ ऑब्जेक्ट देखा था। उसको उसी टाइम उसकी शिप में रखा कंपास काम नहीं कर रहा था। अचानक मौसम खराब हो गया, बिजलियां कड़कने लगी, समुंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। उन्होंने इस चीज़ को बताया कि इस एरिया में जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें उस टाइम देखी। उससे भी भयंकर इस एरिया में 1918 में एक यूएस नेवी का प्लेन था साइक्लोपस, जो कि 304 पैसेंजर और 11,000 टन मैगजीन के साथ बाल्टीमोर से ब्राज़ील की तरफ रवाना हुआ था। जब शिप वहाँ बाल्टीमोर से ब्राज़ील के लिए रवाना हुआ तो
उसने बताया था, उससे पूछा गया कैसा मौसम है, तो उसने बताया कि वेदर ऑल फाइन। उसके बाद से वो शिप कहाँ गया, अचानक कहाँ से डिसअपीयर हो गया, उसके बारे में आज तक पता नहीं चला। ना तो वो कोई पैसेंजर मिले, ना तो विमान में रखा 11,000 टन मैगजीन का पता चला। तो ये सारी कहानियाँ, इससे इंटरेस्टिंग एक कहानी और है एलन ऑस्टिन नामक जहाज की। एलन ऑस्टिन नामक जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। एलन ऑस्टिन जहाज का कैप्टन अपनी कहानी में बताते हैं कि जब वो लंदन से न्यूयॉर्क जा रहे थे तो उन्हें इस एरिया में एक ऐसा जहाज दिखाई दिया जो कि बिना किसी कैप्टन के जहाज चल रहा था। जब वो जहाज के पास गए, देखा इस जहाज में तो कोई इंसान ही नहीं है, तो ये बिना इंसानों वाला जहाज चला कौन रहा है। उनको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, उन्होंने जाके जहाज के अंदर भी चेक किया, जहाज के अंदर भी पता लगाया, लेकिन वहां पर उनको नाव में पैसेंजर नहीं मिला। उन्होंने अपने शिप के कुछ मेंबर्स को उस अनआइडेंटिफाइड जहाज में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद यात्रा के दोनों साथ चल रहे थे, अचानक समुद्र में फिर बहुत जोर से लहरें उठी, तूफान आया और वो देखते हैं कि वो दोनों जहाज अपने अलग अलग रास्ते पे चलने लगे थे। थोड़ी देर बाद उनको पता चला कि ये जो जहाज उनके रास्ते से अलग हो गया था वो फिर दिखाई देता है, उसमें फिर वही कहानी दिखाई देती है कि जो उन्होंने अपने जहाज से उस जहाज में बैठाए थे उनमें किसी भी आदमी का कोई पता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने अपने फिर कुछ मेंबर्स को उस जहाज में बैठाया और सेम चीज़ रिपीट हुई। वो जहाज फिर अपने उनके जहाज के रास्ते से अलग हुआ और जब दोबारा दिखाई दिया तो उसमें कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। ये एलन ऑस्टिन की एक पॉपुलर कहानी थी, एक हिस्टोरिकल कहानी थी, जो कि आज की डेट में ऐसी कहानियों को ये समझा जाता है कि ये कहानी एक मनगढ़ंत कहानी थी। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो बरमुडा ट्रायंगल का ये जो ट्रायंगल एरिया है, जो कि बरमुडा और अमेरिका के फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको तक ये ट्रायंगल के शेप में जो ये एरिया फैला हुआ है, एक्चुअली साइंटिफिकली रीजंस क्या है। साइंस की बहुत सारी थ्योरी दी गई, लेकिन ये पता नहीं लगाया गया कि जितनी भी ऐसी घटनाएं हुई हैं डिसअपीयरेंस की, वो किन रीजंस की वजह से हुई हैं। आज की डेट में देखा जाए तो 100 से ज़्यादा जहाज और 100 से ज़्यादा विमान इस एरिया से गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। किसी भी विमान या जहाज का कोई टुकड़ा नहीं मिला जो इस एरिया से डिसअपीयर हुआ है। साइंटिफिक थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले माना जाता है कि जो बरमुडा ट्रायंगल का एरिया है ये बड़ा ही सैलो एरिया है, मतलब ये एरिया ज़्यादा गहरा नहीं है। यहाँ पर मिट्टी के बहुत छोटे छोटे एरिया है, दलदल टाइप का, जिसमें जहाज के फंसने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। तो जो ये एरिया है वो एरिया गहरा ही नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा हरिकेन्स देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक रीजंस है कि हरिकेन्स की वजह से इस एरिया से उस समय जो विमान फ्लाई कर रहे होते हैं, जो जहाज तैर रही होती है, वो उनके डूबने के, क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ें जो बहुत स्ट्रांग साइंटिफिक चीज़ है उसमें ये है कि इस एरिया में वहाँ पे बहुत सारी मीथेन हाइड्रेट के बुलबुले उठते हैं। ये मीथेन हाइड्रेट क्या करता है, ये मीथेन हाइड्रेट की एक केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से उस पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। एक शिप तैरता है, उस लॉजिक के अनुसार जब पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी तो वहाँ पर उसके जहाज के डूबने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यही कारण है समुंदर के पानी में नहीं डूबा जा सकता है, जो कि एक दूसरे पानी में आदमी डूब सकता है। तो समुंदर में जब आप स्विम करते हैं तो वहाँ पर जनरली डूबने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि समुंदर में नमक की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से पानी की जो डेंसिटी होती है ज़्यादा हो जाती है, और पानी की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें फ्लो करना, तैरना, स्विम करना उतना ही आसान होता है। चौथा सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी दी गई। साइकोलॉजिकल थ्योरी ये होती है
कि जब हम किसी चीज़ पे ज़्यादा अटेंशंस देते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, वो चीज़, जैसे मैं आपको एग्जांपल की बात करूं, अगर आप फ़ोन बहुत इस्तेमाल करते हैं, आपका फ़ोन बहुत बजता है, तो आपको कभी-कभी लगता है कि आपका फ़ोन बज रहा है, जो कि वास्तव में आपका फ़ोन बजता नहीं है। साइकोलॉजिकली थ्योरी के तहत हम ये मान लिए कि ये बर्मुडा ट्रायंगल बहुत एक मिस्टीरियस जगह है, जहाँ पर कोई चीज़ आके गायब हो जाती है। हालांकि इसको लेके बहुत सारी लॉजिक दी गई जो कि अनसाइंटिफिक थी, बहुत मतलब साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी। ये बोला गया कि यहाँ पर नीचे बहुत बड़ा मॉन्स्टर रहता है जो कि शिप को अपनी तरफ खींच लेता है। ऊपर की तरफ भी बहुत सारे ऐसे राक्षस वाले कंसेप्ट हैं जो उस एरिया से चीज़ों को गायब कर देते हैं। तो ऐसी अनलॉजिकली थ्योरी भी बर्मुडा ट्रायंगल के केस में सुनाई देती है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो बर्मुडा ट्रायंगल की ये मिस्ट्री है, वो इन साइंटिफिक लॉजिक और ये एक साइकोलॉजिकली फैक्टर से क्लियर होती है कि बर्मुडा ट्रायंगल में एक्चुअली होता क्या है। कुछ और चीज़ें बताई गई हैं। यूएस ने बताया है कि जो ये एरिया है वो बहुत ही ट्रैफिक वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा इस एरिया से शिप और एरोप्लेन्स उड़ते हैं, एरोप्लेन्स गुजरते हैं। तो ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए ये एरिया बहुत ज़्यादा लोगों के लिए लाइमलाइट में रहता है। WWF ने पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई की हैं 10 जगह जो कि बहुत ही खतरनाक मानी जाती हैं, जो कि नो फ्लाइंग जोन होता है या नो शिप जोन होता है, वहाँ से कोई विमान नहीं उड़ सकता, वहाँ से कोई जहाज़ तैर नहीं सकती है, उसमें बर्मुडा ट्रायंगल नहीं आता है। तो ये आज की कहानी थी बर्मुडा ट्रायंगल की, जिसमें हम बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में समझते हैं। आज के इस वीडियो को स्पॉन्सर्स किया है श्री रावतपुरा सरकार पैरामेडिकल कॉलेज, जबलपुर। Are you 12th Biogroup pass out? Join highly demanded allied healthcare degree program, Bachelor of Physiotherapy (BPT) at Shri Rawatpura Sarkar Paramedical College, Jabalpur, MP. We are provide best faculties, 100% practical exposure, 100% job placement opportunity, digital library, all 300 bedded hospital for clinical practice, personality development and communication skills classes by expert. Up to 100% scholarship are available for ST/SC/OBC students as per MP government scholarship norms. For more information or registration, call on 7489923429 and 93436 42757. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल के दूसरे वीडियो भी देखिए, अपना फीडबैक दीजिए, जिससे हम अपने आने वाले वीडियो में हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें और अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सकें।